Slowly. Find the coordinates of the foot of the perpendicular drawn from the point. But we are discussing some important questions of 3D. Find the coordinates of the foot of the perpendicular drawn from the point 0, 2, 3 on the line x plus 3 upon 5 is equal to y minus 1 upon 2 is equal to z plus 4 upon 3. Okay? And answer the following questions. And answer the following questions. पहला क्वेश्चन लिखो. Also find the image of the point. Also find the image of the point 0, 2, 3. तीसरा. Also find the length of perpendicular. Also find the length of the perpendicular drawn from 0 to 3. Okay? Also find the distance. Also find the distance of foot of perpendicular from 1, 3, 4. बस इतना. ये कौन है? मुश्किल है. और ये कौन है? स्टूडेंट है? ठीक है? ये है हमारे क्वेश्चन ऑन फोटो परपेंडिकुलर, जो क्वेश्चन इतना आ सकता है एग्जाम. ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को करते हैं. एक रिवीजन वीडियो हो जाएगी सबके लिए. फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 0, 2, 3 ऑन द लाइन. अब ध्यान से, ये फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है क्या, बड़े ध्यान से समझना. सपोज कर यहाँ पे एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है 0, 2, 3, ये दिए हुए हैं, और नीचे एक लाइन दे रखी है, और उस लाइन की इक्वेशन क्या दे रखी है? x plus 3 upon 5 x plus 3 upon 5 is equal to y minus 1 upon 2 z is equal to z plus 4 upon 3. z plus 4 है. x plus 3 upon 5 is equal to y minus 1 upon 2 z plus 4 upon 3. सपोज करिए पॉइंट ए है, तुझे इसका फुट निकालना है. फुट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? f. एफ से. तो दिस इज कॉल्ड एज अ फुट ऑफ द परपेंडिकुलर. मुझे ये पॉइंट निकालना है सबसे पहले, और इस पॉइंट के बेसिस पे मैं सारे क्वेश्चन सोल्व कर लूंगा. ठीक है, अब बड़े ध्यान से इसको सीढ़ी ले लूं. ठीक है, अब बड़े ध्यान से देखो. जब भी लाइफ में ना 3D में पॉइंट निकलने को आता है, तो पहले हमें इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में चाहिए होती है. क्या वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन निकालनी आती है? आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर. आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर. कहां से निकलेगा? अनंत नीचे होता है या ऊपर होता है? नीचे आता है. अनंत नीचे, भंडारी ऊपर है. अनंत ऊपर होता है. तो पहले कौन आ रहा है? ए. फिर कौन आ रहा है? बी. तो ए ऊपर होगा, नीचे बी होगा. इतना तो अक्ल लगा लिया कर. ए वैसे वेक्टर होता क्या है? ए वेक्टर तो ऊपर पॉइंट्स. जब ए वेक्टर वो तूने तूने 3D सुना भी है, हाँ हाँ, तो तूने एक भी वीडियो नहीं देखी होगी. समझ नहीं आता चैप्टर मुझे, जितनी बार देख चुका हूँ मैं. कुछ भी नहीं, याद देखा नहीं होगा. 2 बार देख चुका हूँ मैं. ए वेक्टर का मतलब होता है जहां से लाइन गुजरती है. ठीक है, इस पॉइंट से गुजर रही है. ये कहाँ से गुजर रही है? इस पॉइंट से. हाँ. तो यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में आ रहा हूँ. तो वेक्टर फॉर्म से ये कौन सी वेक्टर है? वेक्टर है, कार्टेशियन है? कार्टेशियन नहीं. कार्टेशियन से वेक्टर फॉर्म में जाना है. तो ये प्लस 3 क्या बन जाएगा? -3 -3 है. प्लस 1j -4 -4k. के. ठीक है, प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ भंडारी के साइन नहीं चेंज होंगे, हाँ. से अनंत के साइन चेंज होंगे. अनंत किस बदल जाता है, भंडारी नहीं बदलता. बदलते.
भंडारी कौन है नीचे? 5 2 3, 5 I फाइव आई। 2J 3K। हम्म। सबसे पहले तेरे को इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में लिख लेनी है। कोई दिक्कत? लिखो पहले इतना। ठीक है। तो सबसे पहले हमने इक्वेशन लिखी। जब भी पॉइंट निकालना होगा तो आर वेक्टर को खोल दो। आर वेक्टर क्या था हमारा? XI YJ Z खोलो। के। एक्स आई वाई जे जेड के। अब इक्वल कर देंगे XI से वो नंबर नंबर। आपके कितने दिन हो गए? कितने बजे क्लास हो गए? मैं लूंगा 10-20 तक। कंपैरिजन से एक्स की वैल्यू निकाल। एक्स किसके बराबर हो जाएगा? 3L -3 प्लस प्लस 5 लैम्डा। वाई की वैल्यू किसके बराबर होगी? +J +2 लैम्डा। अबे जे क्यों आएगा? जे यहाँ पे भी ये जे नहीं, यही चाहिए था। 1 है। अच्छा, माइनस सॉरी 1, हाँ। अबे आई जे के तो वो उड़ा काट के देते हैं, हाँ। 1 +2 लैम्डा। जेड किसके बराबर है? -4 +3 लैम्डा। ये तुम्हारा फुट आ गया। ये कोई भी पॉइंट्स थोड़ा निकले भी। अभी लैम्डा की वैल्यू निकल जाएगी, खत्म फिर तो। ये फुट आ गया। 1 + 2 लैम्डा -4 + 3 लैम्डा। फुट निकल गया। अब ध्यान से सुनना। बताना ए एफ और सी डी आपस में क्या है? पैरेलल है। परपेंडिकुलर। जब दो चीजें परपेंडिकुलर हो तो डॉट प्रोडक्ट जीरो। जीरो। देखो, लो। सी डी इज शून्य। परपेंडिकुलर टू ए एफ। मैंने क्या बोला? CD is perpendicular to ये। CD is perpendicular to AF। CD के डायरेक्शन रेशियोज निकालते हैं पहला। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ CD। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ CD। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ AF। आ जाओ, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ CD देखते हैं। CD के डायरेक्शन रेशियोज, ये CD लाइन है। हम्म। इसमें से डायरेक्शन रेशियो कौन देता है? अनंत देता है, भंडारी देता भंडारी। है? भंडारी की भंडारा डायरेक्शन। भंडारा बढ़ता ना। ठीक है। तो भंडारी की डायरेक्शन रेशियोज क्या है यहाँ पे? 5I + 2J + 3। आई जे के नहीं लिखना। तो 5 2 3। 5 2 3। तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ भंडारी कितने हैं? फाइव फाइव टू टू थ्री थ्री अब डायरेक्शन रेशियोज ऑफ एएफ देखते हैं। एएफ क्या है? परपेंडिकुलर। ये लाइन है। हम्म। तो इसमें क्या लिखो? ए माइनस एफ F या एफ माइनस माइनस ए एफ? होता है। एफ माइनस ए क्या हो जाएगा? हम्म। -3 प्लस प्लस फाइव फाइव लैम्डा लैम्डा -0 -3। +5 लैम्डा। उसके बाद 1 + 2 लैम्डा -2 -2। कितना हो गया? -3 तो वन -1 प्लस टू लैम्डा -2। -1 टू +2 लैम्डा लैम्डा। -1। ठीक वही है। तो। तो इट विल बी 2 लैम्डा -1। 2 लैम्डा -1। ठीक है। उसके बाद -4 +3 लैम्डा -3 कितना होगा? 3 लैम्डा। -7 3 लैम्डा -7। 7। ठीक है। अब ये दोनों परपेंडिकुलर है तो एक लाइन लिख सकते हैं, व्हेन द टू लाइंस आर परपेंडिकुलर द डॉट प्रोडक्ट इज जीरो। जीरो। देखो, व्हेन टू लाइंस व्हेन द टू लाइंस आर परपेंडिकुलर देन डॉट प्रोडक्ट ऑफ डायरेक्शन रेशियोज इज जीरो। तो भाई, अब मल्टीप्लाई करें।
5 into -3 + 5 lambda हम्म +2 into 2 lambda -1 +3 into 3 lambda -7 -15 +25 lambda +4 lambda -2 +9 lambda -21 is equal to 0. Let's solve it. -15, -15 प्लस -2 -21 ठीक है, कितना होता है? -15 -21 -36 36 प्लस 2 38 -38 हो गया। 25 +4 29 29 8 42 32 नहीं 29 29 +9 38 38 38 +38 lambda। अब मैं मल्टीप्लाई कर बोल रहा था तो 38 को उधर ले जाओ। हम्म 38 lambda is equal to 38। लैम्डा की वैल्यू कितनी होगी? 38/38। हम्म, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी होगी? अब लैम्डा की वैल्यू 1 हो गई। तो लैम्डा की वैल्यू अगर 1 हो गई तो हम इसमें डाल दें। तुम्हारा क्या आ जाएगा? -3 + 5 कितना हो जाएगा? -5 -3 + 5 5 5 होती 2 2 1 + 2। 3 लैम्डा की वैल्यू 1 थी। 1 3 + 2 3, ठीक है। -1 -4 + 3 कितना? -1 -1। तो मेरा फुट ऑफ द परपेंडिकुलर क्या आ गया? मैं 2 3 -1 2 3 -1। कोई दिक्कत तो नहीं है? अभी भी डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हो। नहीं नो, आई फाउंड आउट द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। अब फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालने के बाद हमें यहाँ तक कि हमें शांति मिल गई, तो हम कह देते हैं फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। बोर्ड में कई बार क्वेश्चन यहीं तक आ जाता है। तो आपने तेरे पॉइंट्स का लिखवा है हम्म, ये पॉइंट्स का लिखवा है ये भी आते हैं क्वेश्चन। फुट ऑफ द परपेंडिकुलर कितना आया मेरा? 2 3 -1 2 3। -1 दिस इज कॉल्ड फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या होता है? सबसे पहले वेक्टर फॉर्म में होनी चाहिए, उसके बाद आर वेक्टर को खोल लो खोल दो, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकल जाएगी। दो चीजें आपस में क्या है? पैरेलल है, परपेंडिकुलर है? परपेंडिकुलर है। तो जब दो चीजें आपस में परपेंडिकुलर होती है तो उनका डॉट डॉट टू प्रोडक्ट जीरो 0 हो जाता है। तो दो चीजें आपस में परपेंडिकुलर होती है, डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाता है। सबसे पहले ए एफ के डायरेक्शन रेशियो कैसे निकलेंगे? A-F या एफ F माइनस ए? -A F-A डायरेक्शन रेशियो निकल गए। उसके बाद सी डी के डायरेक्शन रेशियो निकालने हैं, ये यहाँ पे दिए हुए हैं, दे रखे बस दे रखे हैं 5 2 3। और दोनों का हमें क्या करना करेगा? डॉट डॉट, डॉट प्रोडक्ट when the two lines are perpendicular there, डॉट प्रोडक्ट 0 डॉट प्रोडक्ट करना होता है। डॉट प्रोडक्ट मतलब सेम चीजों को मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करके लैम्डा की वैल्यू। अभी भी नहीं समझ में आया? ठीक है, अब आ जाओ आगे। क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएंगे। पहला पॉइंट क्या है? ऑल्सो फाइंड आउट द इमेज ऑफ द पॉइंट। आ जाओ। इमेज का मतलब क्या होता है? तस्वीर तस्वीर। बहुत बढ़िया, ये बोलो बिल्कुल। तेरा यहाँ पे कौन सा पॉइंट दिया हुआ था? 2023 0 2 3। 0 2 3, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। फुट ऑफ द परपेंडिकुलर कितना आया था? 2 3 -1 हाँ, 2 3 -1 2 3 -1 ये आया था। हम्म नाउ यू नीड टू फाइंड आउट द इमेज। इमेज कहाँ? यहाँ बनेगी पीछे। पीछे बनती है इमेज, अगर तू चेहरा देख रहा है तो इमेज हमेशा पीछे बनेगी ना। अब इमेज के पॉइंट्स ले ले। क्या ले ले? एबीसी ले ले। हम्म चल, एक छोटी सी बात बता, ये जो एफ है वो ए और आई का मिड पॉइंट है। यस तो मिड पॉइंट फॉर्मूला से मैं क्या ये वैल्यूज निकाल सकता हूँ? और क्या देखो, इमेज के लिए हम क्या यूज करेंगे? मिड पॉइंट फॉर्मूला। इमेज के लिए हम यूज करेंगे मिड पॉइंट फॉर्मूला। आ जाओ। इमेज कैसे निकलेगी? 0 + A/2 किसके बराबर हो जाएगा? 2 के बराबर। हम्म तो ए जीरो किसके बराबर हो गया? एक ही चलो, 4 उसी तरीके से 2 + B/2। 2 + B/2 किसके बराबर हो इक्वल गया? टू 3 तो बी की वैल्यू कितनी होगी? 6 6 - 2 इज 3 नहीं 5 6 4 - 2 4 इज 4 4। 4 उसी तरीके से अब मिड पॉइंट फॉर्मूला से आ जाएगा 3 + C/2 किसके बराबर आ जाएगा? -1। 3 + C इज इक्वल टू -2। सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ऊपर चली जाएगी -5। 5 ऊपर क्या ऊपर तो बल्कि अच्छा तो व्हाट इज द इमेज?
अरे इमेज का बड़ा सिंपल तरीका आता है, ये प्लस ये डिवाइडेड बाय टू किसके बराबर होगा, इमेज इमेज के। यहाँ तो मिड पॉइंट फॉर्मूला कभी समझ नहीं आया? नहीं आ गया, मैं तो वेट कर रहा था समझने तो के लिए इमेज बस। कैसे कैसे करते हैं, किस किस को प्लस करते हैं? इनको फिर इसको इसको प्लस इसको इसको डिवाइडेड बाय टू इसको इज इक्वल दो टू दो नंबर है एफ पॉइंट, इमेज। जो एफ पॉइंट दिया रखा है। इमेज ऑफ पॉइंट क्या निकल के आई है? 4 4 - 5। जल्दी करो। इसके बस सारी क्लास है, मैं कैंसिल हो गई। मैं शाम को रुकूं। मेरे नोट्स तो खो गए हाय। फोटो स्टेट कार्ड नहीं तो फोटो ही दिखाई अब तक। इमेज भी निकल गई। इसके बाद क्वेश्चन क्या कहता है? ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम 0 to 3। मुझे लेंथ किसकी ढूंढनी है? मुझे एएफ की ढूंढनी है या एआई की ढूंढनी है, ए बता। आई फोटो लेंथ होती है ना। अबे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर का है, तब परपेंडिकुलर कहाँ तक है? परपेंडिकुलर रूल तो ए एफ है। तो उसकी लेंथ ढूंढनी है। तो मैं एएफ की लेंथ भी निकालनी सिखा देता हूँ और एफआई की भी सिखा देता हूँ, बड़ा सिंपल दोनों है। परपेंडिकुलर अरे इधर बड़ा से। सिंपल है। एएफ की जितनी लंबाई होगी तो उससे एआई की डबल होगी। हाँ, वो ऐसे भी कर सकता है तू। सही तो ठीक है। बोल रहे मैंने। हाँ। तो हमें तीसरा पॉइंट क्या ढूंढना है? परपेंडिकुलर पॉइंट फाइंड also length of the perpendicular drawn from 0 to 3। फाइंड द लेंथ ऑफ। सही क्वेश्चन आएगा क्या? ये क्वेश्चन आएगा? बहुत फेवरेट है कोर्स का। किस सेट में आ सकता है? सारे सेट में आएगा? पता नहीं, चुप कर। फाइंड द मेरे सेट में अगर अच्छी बात है। फाइंड द लेंथ ऑफ जीरो टू फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। क्वेश्चन टेप तो ना। ठीक है। ये जीरो। हमारा क्या था, 0 to 3। और फिर ये कौन सा पॉइंट था? एफ पॉइंट। एफ पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स के। 2 3 - 1। हाँ। 2 3 - 1। 2 3 - 1। अब इसका हमें क्या निकालना है, लेंथ निकालनी है। पर हाँ। तो एएफ की लेंथ कितनी निकलती है? एएफ का लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है? √x2 - ये x1 का स्क्वायर तो डिस्टेंस प्लस। फॉर्मूला है। लेंथ कैसे निकलती है? और डिस्टेंस फॉर्मूला बोल रहा हूँ मैं। y2 - y1 का स्क्वायर प्लस z2 - z1 का स्क्वायर। ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूला सारी है। टाइम तो टाइम ये हो पढ़ जाएगा रखा है। 2 - 0। हम्म, सब फर्क नहीं पड़ता क्या? x1 पहले लिख दो, x2 कोई भी स्क्वायर ही स्क्वायर हो कोई। जाता है। बस साइन का फर्क होता है। कोई भी नहीं पड़ेगा। क्योंकि साइन का तो फर्क पड़ता है। अब स्क्वायरिंग में हट जाता है उसे। नहीं, प्लस नहीं लगा सकते ना। x2 - x1 की बदले +1 x2। √20। तो एएफ की जो लेंथ हो रही है वो √21 है। एएफ की जो लेंथ है वो √21 है। और अगर कोई बंदा मेरे से ये पूछता कि एआई की लेंथ कितनी हो जाएगी, एआई की लेंथ हमारी डबल हो जाएगी। और टू से ठीक मल्टीप्लाई है। करना। सो एआई इज नथिंग बट इट विल बी 2 times द लेंथ ऑफ एआई, ये जो किसके बराबर होगी, 2√21। यहाँ तक क्लियर है? आज नेक्स्ट देखियो क्या कहना है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम 1 3 4। मतलब तुम्हें फुट ऑफ परपेंडिकुलर का डिस्टेंस किस पॉइंट से ढूंढना है? 1 2 3 वन वन थ्री थ्री फोर फोर लिखो। फोर्थ पार्ट है, कितना पार्ट है? फोर्थ। फाइंड नहीं, फोर्थ तो ही नहीं, थर्ड ही है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर। डिस्टेंस को उसी मुंह से बोल दिया। फाइंड द डिस्टेंस या लेंथ एक ही होती है, मैग्नीट्यूड एक ही होता है। डिस्टेंस लैंड मैग्नीट्यूड। हाँ, मैग्नीट्यूड लंबाई, लंबाई लेंथ, लेंथ मतलब डिस्टेंस। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम कौन सा पॉइंट है? 1 3 4। 1 3। 4। ठीक है। फुट कितना है? 2 3 - 1। फुट है तुम्हारा 2 3 - 1। 2 3 - और डिस्टेंस फॉर्म निकाल दो। अब इन दोनों की डिस्टेंस निकाल दो। ये K30 के फॉर्म में आएगा ना ऐसे तो फुट ऑफ कुछ परपेंडिकुलर। भी आ सकता है।
कुछ आ सकता है नॉर्मल अलग से? बिल्कुल, इमेज निकालने को आ सकती है, फुट निकालने को आ सकता है, डिस्टेंस निकालने को आ सकता है, कैसे हो सकता है? डिस्टेंस निकालियो, 1 - 2 का स्क्वायर प्लस 3 - 3 का स्क्वायर प्लस 4 - 1 प्लस हो जाएगा उसका स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा? 1 + 0 + 4 + 1 5, 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25। तो आंसर हो गया रूट 20। 26। ओके। ठीक है, कोई दिक्कत है फुट ऑफ द परपेंडिकुलर कंसेप्ट में? एक और भी लिख लेते हैं क्वेश्चन इसमें। मेरे हिसाब से एक और क्वेश्चन लिख लो। ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस। ऑल्सो फाइंड, अगर कोई गलती वो नहीं आ रही ना टैबलेट में प्रॉब्लम। पैन में प्रॉब्लम है। ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस कैलकुलेट ठीक है, इतना के थप्पड़ मार दो ऑफ उसको। फुट ऑफ परपेंडिकुलर। इसमें डिस्टेंस कॉमन लगेगा। डिस्टेंस बोल फ्रॉम दिया। एक्स एक्सिस। वही। ठीक है, ऑल्सो फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द एक्स एक्स एक्सिस। आ जाओ, मुझे डिस्टेंस ऑफ फुट ऑफ द परपेंडिकुलर का किससे निकालना है? एक्स एक्स एक्स। एक्सिस। आ जाओ, 4 पॉइंट है तो। फुट ऑफ द परपेंडिकुलर कितना आया था? 2 3 - 1। 2 3 -1। ए एफ सी सी डी। डी। इसका डिस्टेंस मुझे कौन सी एक्सिस से निकालना एक्स। राइट है? साइड, एक्स राइट साइड। एक्सिस। अबे यार ये ले एक्स एक्सिस, ये है। हाँ, राइट साइड। सपोज कर एक्स एक्सिस ये रहा, ये एक्स एक्सिस ले लूं, हम्म। यहाँ पे एक्स एक्सिस पे। अब ध्यान से सुनिए, एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे हम्म। कौन से कोऑर्डिनेट्स है जो जीरो हो जाएंगे? कौन से होंगे? अबे एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू क्या होती है? नेगेटिव। नहीं होती कहाँ है? होती ही नहीं है। होती ही नहीं। तो एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू तो होती ही नहीं है। होती नहीं है। जेड की होती है? जेड की कहाँ होती है? जो भी नहीं होती, वो भी तो एक्स क्योंकि की तो होगी बस। एक्स की होगी, और एक्स की किसके बराबर होगी? 2 के टू के बराबर। बराबर ही होगी फिर तो। डिस्टेंस। तो एक्स एक्सिस पे जो मुझे पॉइंट लेना पड़ेगा, आई हैव टू टेक दैट पॉइंट एज 2 0 0। जीरो। तो एक्स एक्सिस पे वाई, एक ध्यान रखना बेटा सारे, एक्स एक्सिस पे हमारा वाई हमेशा जीरो होता है और जेड हमेशा जीरो होता है। हाँ, वो की होती ही नहीं है। ठीक है, तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो अराउंड 2 0 0 है। तो इन दोनों के बीच का मुझे डिस्टेंस ढूंढना है। ठीक है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते हैं। x2 - x1 का होल ठीक है, स्क्वायर। 2 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 0 का होल स्क्वायर प्लस -1 - 0 का होल स्क्वायर। सर जेड एक्सिस तो किसी में भी नहीं होते। जेड एक्सिस जेड तो एक्सिस पे एक्स की वैल्यू जीरो, वाई की वैल्यू जीरो। होती भी जेड एक्सिस। ग्राफ में होता तो थोड़ी है। 3 डायमेंशनल फिगर में होती है इधर ये ये आ गई तुम्हारी वाई, ये हो गया तुम्हारा एक्स, ये तुम्हारा जेड चल रहा है। है? और कैसे ये ऊपर जा रही है, हाँ। ये वाई हो गई, ठीक है। ये लाइन जा रही है, हाँ। ये एक्स हो गई, ठीक है। एक लाइन यहाँ जा रही है, कहाँ जा रही है? जेड एक्स। अच्छा। 3 डायमेंशनल फिगर है नहीं तेरा घर? हाँ, 3D है। मैंने चलो। हेलो, हेलो मैम।
बता दो के आ जाओ। बीमारी कम हो गए। कितना हो जाएगा √10? बस खत्म। ये तुम्हारी फुट ऑफ द परपेंडिकुलर के कंसेप्ट पे एक वीडियो थी। हम्म, कोई दिक्कत है? नहीं, मेरी महिमा क्लास नहीं ली। उसका सही है, इसका एक को पेपर है। नहीं मेरा के लिए। ठीक है, तो मैं अब ये वीडियो यहाँ पे पोस्ट कर देता हूँ पहले। सोचना।